वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी। आज हम पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इन दोनों चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि चैप्टर 3 बेस्ड कौन से टॉपिक पे होगा। चैप्टर नंबर 3 ही नहीं, आने वाले चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 बेस्ड होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो कंप्लीटली बेस्ड होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला लिखा री, फिर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिल्ड करना, बनाना या निर्माण करना। हम अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करेंगे और उसको दोबारा से बिल्ड करेंगे। तो हमारी पार्टनरशिप में कब चेंजेस आते हैं, कब हमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, उसके 4 फैक्टर्स हैं। पहला कौन कौन सा है? चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देयर आर 3 पार्टनर्स, वन पार्टनर्स वांट्स टू कम इनटू पार्टनरशिप। तो उस दौरान भी हमारे पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस होंगे, फिर से हमें अपनी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होगा। इन द सेम वे, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एडमिशन होता है तो एक नया मेंबर ऐड होता है, जब रिटायरमेंट या डेथ होती है तो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारी फर्म से चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में भी बच्चों हमें अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। लास्ट है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप। अमलगमेशन मतलब मर्जर। व्हेन 2 और मोर पार्टनरशिप मर्ज टुगेदर एंड कंटिन्यूड न्यू पार्टनरशिप फर्म, तो उसे ही हम कहते हैं अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में भी हमें अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ सकती है। मजे की बात क्या है बच्चों, ये जो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। एडमिशन आपका चैप्टर नंबर 4 है, रिटायरमेंट और डेथ आपका चैप्टर नंबर 5 है, और अमलगमेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले 3 चैप्टर्स कंप्लीटली बेस्ड होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। तो आज और आने वाली कुछ वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। गेन सैक्रिफाइस रेशियो से मतलब यहाँ बच्चों ये है कि सपोज दैट पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था 2:1:1। न्यू रेशियो उन्होंने चेंज कर लिया, अपनी डीड में उन्होंने चेंजेस किया और न्यू रेशियो हो गया 2:2:1। तो किसी पार्टनर का जो शेयर है फ्यूचर में बढ़ जाएगा और किसी पार्टनर का फ्यूचर में शेयर कम हो जाएगा। तो जो भी अगर किसी पार्टनर का शेयर कम होता है तो वो सैक्रिफाइस होता है, और किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है तो उसे हम गेन कहते हैं। और इसी गेन सैक्रिफाइस से बच्चों हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है, और इन्हीं गेन सैक्रिफाइस की वजह से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। सेकंड, वी विल स्टडी अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब आप बोलेंगे सर गुडविल तो हम पिछले चैप्टर में कवर कर लिया था। नहीं बच्चों, उसमें आपने सिर्फ कैलकुलेशन सीखी थी, हमने कोई भी अकाउंटिंग गुडविल से रिलेटेड की ही नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम गुडविल की अकाउंटिंग भी सीखेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करेंगे। थर्ड, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग थी, पुरानी पार्टनरशिप थी, उसमें भी चेंजेस नहीं हुए थे, तो फर्म में कुछ प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, लॉसेस होंगे। तो जैसे ही पार्टनरशिप चेंज होगी, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज होगा, तो जो उनके बैलेंस शीट में रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस होंगे, उनको भी एडजस्ट करना होगा, उनकी भी अकाउंटिंग होगी। कैसे होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन यू नो वेरी वेल, रीवैल्यू यानी कि हमें किसी भी चीज की दोबारा से वैल्यू पता करनी है। तो किस किस की वैल्यू पता करनी है? एसेट्स और लायबिलिटी की। क्यों करनी है पता? ये भी हम इस टॉपिक पे, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉ कैपिटल आउट ऑफ फर्म। फर्म से पैसा निकाल लेते हैं, फर्म में पैसा लगा देते हैं,
तो इसी उससे ही कुछ मिलता जुलता है कि हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे, या तो वो पैसे और इन्वेस्ट करेंगे या वो पैसा अपने फर्म से विड्रॉ करेंगे। तो यही हमारा पूरा कंटेंट होगा और इन्हीं कंटेंट को बच्चों हम जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। हमें लेजर बनानी पड़ सकते हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है। ठीक है, तो आगे ना हम घूम फिर के वहीं 11th क्लास में, यानी कि इस चैप्टर में हमें जर्नल भी करना पड़ सकता है, लेजर भी बनाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो चलते हैं, पहला केस स्टार्ट करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है कंप्यूटेशन ऑफ गेन्स और सैक्रिफाइस रेशियो। तो पार्टनर्स के बीच गेन सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट होता है, उसके फॉर्मूले हैं। तो बच्चों अगर आपको सैक्रिफाइस पता करना है, ठीक है, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, बहुत सिंपल है, यानी किसी भी पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस आ जाएगा। या फिर अगर आपको गेन निकालना है तो फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले कैलकुलेशन में यूज नहीं करने। फॉर्मूले में आपको क्या यूज करना है वो बताता हूं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है जो मैंने सबसे पहले लिखा है, सैक्रिफाइस या गेन ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, यानी कि मान लो ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस किया, तो बच्चों ये होगा सैक्रिफाइस। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करने के बाद नेगेटिव आता है, तो बच्चों हो जाएगा आपका गेन। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला बच्चों आप याद रख लेना, क्योंकि 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट गेन और हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला कैलकुलेशन में यूज करें, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ज्यादा हो गया न्यू शेयर से तो क्या है, सैक्रिफाइस है। न्यू शेयर ज्यादा हो गया तो क्या है, गेन है। तो इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन 3:2:1। तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। सॉल्यूशन, तो एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1। इन तीनों का प्रोपोर्शनेट सम कितना आ गया, 6 आ जाएगा, 3:1 टोटल हो जाएगा 6। ऑन 1 April 19 they decided to share profit in 2:2:1। अब उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज कर दिया, क्या कर दिया, 2:2:1। ये हो गया इनका न्यू रेशियो, 2:2:1। इनका भी प्रोपोर्शनल सम कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें निकालना है इनके गेन या सैक्रिफाइस, तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे। तो गेन या सैक्रिफाइस पहले किसके लिए निकाल लेते हैं, पहले x के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का ओल्ड शेयर कितना है, 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है, 2/5। फिर फॉर y का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6 और न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर 2/5 है। ठीक है, फॉर z की बात करें तो z का होल शेयर क्या है, 1/6 और न्यू शेयर कितना है, 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रहे, पॉजिटिव आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आएगा तो आंसर गेन होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम आ गया 30 आ गया, ये 3 है बच्चों, तो 15 माइनस 10 और 12 क्या जाएगा, प्लस का 3/30। इसका एलसीएम आएगा 30, 10, 12, ये माइनस का 2/30 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, 30 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 6, ये माइनस का 1/30 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप खुद गैस करो कि कौन सा सैक्रिफाइस है और कौन सा गेन है। अभी मैंने लिखा था ना, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आएगा तो गेन है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कौन से पार्टनर ने गेन किया है और कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसका सैक्रिफाइस है, इन दोनों का नेगेटिव आ रहा है इसलिए क्या है, गेन।
बहुत सिंपल। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो होगा अकाउंटिंग फॉर गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है क्या? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्डिंग, कि आप इंटेंजिबल एसेट्स को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड ये मेंशन करता है कि यू विल रिकॉर्ड गुडविल इन योर बुक्स ओनली व्हेन यू हैव परचेज्ड इट। अगर आपने गुडविल परचेज की है और आपने उस गुडविल को परचेज करने के बाद मनी भी पे किया है, तो ही आप उस गुडविल को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर में गुडविल के लिए ना पैसा पे किया जाएगा, ना किसी को गुडविल के लिए अमाउंट मिलेगा। तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू कैपिटल अकाउंट होगा या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। फिर भी हम समझते हैं कि गुडविल के कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे इस चैप्टर में। तो दो केसेस हमारे पास, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन या रेज्ड, यानी कि हम इस केस में गुडविल अकाउंट को ओपन ही नहीं करेंगे। कंप्लीटली जो एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू होगी। लेकिन बच्चों, एनसीईआरटी में हमें ऑप्शन दिया गया है और सीबीएसई भी इसको अप्रूव करता है कि आप गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने के बाद आपको उसको क्लोज भी करना होगा, यानी कि गुडविल अकाउंट बुक्स में मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? अभी हमने गेन और सैक्रिफाइस निकाले थे ना, तो उसी के हिसाब से बच्चों एंट्री होगी। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सिंपल, यानी कि अगर आपने गेन सैक्रिफाइस निकाल लिया है तो उसके बाद आप गुडविल की एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे? जिसने गेन किया होगा। किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे? जिसने सैक्रिफाइस किया होगा। ऐसा क्यों है? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है तो उसको तो कुछ मिला नहीं है, तो जो गेन करने वाले पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का कुछ जो अमाउंट उन्होंने सैक्रिफाइस किया था उस पैसे को गेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप गुडविल अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते, लेकिन एनसीईआरटी हमें अलाउ कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आप गुडविल अकाउंट अगर ओपन कर रहे हैं तो आप उस गुडविल अकाउंट को क्लोज भी कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री? इसमें बच्चों दो एंट्री बनेगी। पहले गुडविल अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है, और फिर गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पहले ओपन करेंगे फिर आप उसको क्लोज भी कर देंगे। तो ओपन करने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और जब क्लोज करेंगे तो क्या करना है? इस एंट्री को रिवर्स कर दो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट कब मेंशन करना है और कैपिटल अकाउंट कब मेंशन करना है। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट आप फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं तो आप करंट अकाउंट से गुडविल की यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो अमाउंट आएंगी वो कौन से रेशियो में आएगी। तो यहाँ पर साफ लिखा है बच्चों कि गेन जिसका जितना गेन होगा उतने से डेबिट करेगा और जिसका जितना सैक्रिफाइस होगा उसको उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो एंट्री हैं। जो बच्चों पहली एंट्री होगी ये ओल्ड रेशियो में होगी, ठीक है, यानी कि जो गुडविल अकाउंट ओपन होगा वो कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। इसमें जो भी गुडविल की वैल्यू आपको दी होगी वो आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन बच्चों इस वाले में आप उसको न्यू रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। गुडविल की एंट्री रिवर्स है, इस वाले में ओल्ड रेशियो से एंट्री करी जाएगी और इस वाले में न्यू रेशियो से की जाएगी। जो हमने अभी केस समझा था उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1, यानी कि पहले हमने यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन को, ए बी एंड सी 3:2:1, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने क्या करा? अपना रेशियो को चेंज कर लिया है। अब रेशियो क्या हो गया उनका? इक्वल हो गया, 1:1:1, ठीक है। अब ये कह रहे हैं
द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹18,000। अब गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई है? 18,000 है। तो हमारे पास गुडविल जो अवेलेबल है उसकी उन्होंने वैल्यू निकाल ली होगी, जो कि है 18,000। ठीक है, अभी कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। यानी कि पहला केस सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट से उसकी एंट्री करेंगे, यानी कि आप गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी गुडविल अकाउंट ओपन भी होगा और गुडविल अकाउंट क्लोज भी होगा। तो बच्चों मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको एंट्री भी याद हो जाएगी और आपको दोनों केसेस बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएंगे। तो करना क्या होगा, आपको एक टेबल बनानी होगी, गुडविल टेबल। हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 कॉलम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। पहला वही नॉर्मल पर्टिकुलर ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, हमें गेन सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ पर्टिकुलरली आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि आप गेन सैक्रिफाइस निकालें तो आप निकाल सकते हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप निकालने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल हमारे पास जो 18,000 है बच्चों, उसे हमने कौन से रेशियो में बांट लिया? 3:2:1 में। तो ए के हिस्से में कितना आएगा? ए के हिस्से में आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, दोबारा से हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में? अब इस 18,000 को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुडविल 18,000, लेकिन कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,000, ये भी 6,000 और ये भी 6,000। अब कुछ नहीं करना, आपको इनके नेट इफेक्ट लिखना है, यानी कि इनका डिफरेंस लिखना है। नेट इफेक्ट 9 में 6 गए तो 3,000 प्लस का बच रहा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्लस का 3,000, ये बच्चों बराबर हो गया 0 है। 3,000 में से 6,000 आएंगे तो माइनस के 3,000। अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कि अगर प्लस में आंसर आता है तो वो आपका सैक्रिफाइस है, माइनस में आएगा तो वो आपका गेन है। वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 3,000 है बच्चों, ये क्या है? सैक्रिफाइस है। इसका क्या हो गया? तो नील हो गया बेचारे का, ना गेन है ना सैक्रिफाइस है। इसका नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अब आपको इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है, बड़ी आसानी से जर्नल एंट्रीज भी हो जाएंगी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हमारे 2 केस हैं। पहला केस क्या कह रहा है कि थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? उस केस में मैंने अभी बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो गेन कौन कर रहा है? गेन सी कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। बी कुछ नहीं कर रहा, तो बी की एंट्री होगी ही नहीं। तो बना लेते हैं हमारी एंट्री सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ करंट अकाउंट की यूज नहीं किया क्योंकि उसने लिखा था कैपिटल अकाउंट। अगर बोलता फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो आप समझदार हैं, उसी हिसाब से हम फिर फॉलो करते हैं। तो क्या अमाउंट लिखना? अमाउंट भी हमें कुछ नहीं करना, अमाउंट में हमें यहाँ गिवन है 3,000 लिख दो आसानी से, 3,000 एंड 3,000। ये हमारा क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि गुडविल अकाउंट हमने इसमें रेज किया ही नहीं। अब बी कह रहा है कि गुडविल अकाउंट आप रेज करिए। ठीक है, गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जर्नल एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री करनी थी हमें गुडविल को रेज करना है। तो गुडविल रेज करने की एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यहाँ पे गुडविल पहले डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। और एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन सा है? कौन है? ए बी एंड सी, तीनों, इसमें तीनों को लिखना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अमाउंट कौन सा बनना है। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों अमाउंट बनने की। ये जो गुडविल मैंने ओल्ड रेशियो बांटी थी ना, इसी वैल्यू को पुट कर दो। गुडविल कितनी है? गुडविल है बच्चों 18,000। ए के हिस्से में 9,000, बी के हिस्से में 6,000, सी के हिस्से में 3,000। ओके, पहले एंट्री गुडविल अकाउंट रेज हो गया। अब इसे क्लोज करना है। क्लोज करने की एंट्री क्या आती है? इसको रिवर्स करना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इसमें अमाउंट कौन सी भरनी है बच्चों? इसमें अमाउंट हमें भरनी है जो हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो न्यू रेशियो में 6000 6000 6000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 6000 6000 6000 और ये हो गया 18000। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बच्चों सेम है, चेक करो। गुडविल से गुडविल कैंसिल कर लो, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, हट गया है। तो ए का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट है? 9000 से। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट है? 6000 से। यानी कि ए में 3000 क्रेडिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए में 3000 क्रेडिट है, बी का डेबिट 6000 हो गया, बी का क्रेडिट भी 6000 हो गया, बराबर हो गया। सी का 3000 क्रेडिट है और सी का 6000 डेबिट है, तो डेबिट में से क्या 3000 लिखने होंगे, तो हमने यहाँ पे देखा सी का 3000 डेबिट में लिख दिया। तो देखा जाता है दोनों केसेस सेम है, नेट इफेक्ट दोनों का सेम ही आता है। बस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको गुडविल अकाउंट रेज करना है या गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताएगा तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।